हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बनाच स्पेस के बारे में। तो बनाच स्पेस क्या है? सिंपली कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को हम बनाच स्पेस बोलते हैं। कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस नाम से ही आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। नॉन लीनियर स्पेस यानी कि नॉर्म फंक्शन होगा आपके पास। हमने देखा ही था नॉन लीनियर स्पेस क्या होती है। एंड हमने कहा है कंप्लीट। हमने मैट्रिक स्पेसेस के अंदर कंप्लीटनेस के बारे में बात की थी। तो कंप्लीटनेस हमें क्या बताती है? एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस इन एक्स। ठीक है। तो a non-linear space n in which every Cauchy sequence is convergent in n itself is called a Banach space or complete non-linear space। या फिर a non-linear space which is complete in the metric induced by norm। metric induced by norm हमने देखा था dxy is equals to norm x minus y। ये भी एक मैट्रिक की तरह बिहेव करता है। तो इस मैट्रिक के रेस्पेक्ट में जो नॉन लीनियर स्पेस आपकी कंप्लीट होगी यानी कॉची सीक्वेंस उसी में कन्वर्ट करेगा, तब हम कहेंगे ये हमारी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस होगी यानी कि बनाच स्पेस होगी। नाउ सीक्वेंस क्या होता है? अब देखिए, सीक्वेंस हम जानते हैं एक्स एन इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सीक्वेंस के बारे में हमने बात की थी। तो उसको हम नॉन लीनियर स्पेस में कन्वर्ज होना कब कहेंगे? इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि इनके बीच का नॉर्म है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तब हम उसे कन्वर्ट करना कहेंगे। एंड कॉची सीक्वेंस क्या कहेंगे नॉन लीनियर स्पेस में? कि एक्स एन माइनस एक्स एन, नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। एंड जब मैट्रिक के अंदर बात करते थे तब हम डी एक्स एन कॉमा एक्स एन लिखते थे लेस देन एप्सिलॉन। एंड यहाँ पर क्या है? मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, यही है हमारी नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन। तो सेम उसी तरीके से डिफाइंड है ना। ये इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो हमने कहा रियल लीनियर स्पेस आर एंड कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस सी जो है वो दोनों ही बनाच स्पेस है। किसके लिए? जब नॉर्म एक्स इज डिफाइंड एज मॉड एक्स। ठीक है, ये वन डायमेंशनल आर है, वन डायमेंशनल सी ले रहा है। तो अगर इससे हमें प्रूव करना है कि बनाच स्पेस है तो उसके लिए हमें नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होगी, नॉर्म की, एंड देन हमें कंप्लीट शो करना होगा। तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम जानते हैं मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। ठीक है, बिलोंग्स टू आर और सी, दोनों के लिए ही होता है। मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो मॉड एक्स क्या है? नॉर्म एक्स ही तो है। तो नॉर्म एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। आगे हम लिख सकते हैं दिस शोज दैट दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लीनियर स्पेस। देन सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नाउ मॉड x is equals to 0 if and only if x is equals to 0। ठीक है। एंड ये भी अगेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r या फिर c, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। मॉड x 0 कब होगा? जब 0 होगा एलिमेंट की। एंड मॉड x क्या है? नॉर्म ऑफ x है। तो नॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू 0 मिल गया हमें। ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी में इस बार देखिए हमारे पास है नॉर्म ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस वाई होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कंजुगेट, बिकॉज z इंटू जेड कंजुगेट जो होता है वो मॉड z स्क्वायर होता है हमारे पास। अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये होल्ड करेगा, एंड अगर रियल है तो देखिए z इक्वल्स टू z कंजुगेट हो जाएगा, एंड अगेन सिंपली z स्क्वायर बनेगा। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स चाहे कुछ भी हो, दोनों में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो इन जनरल प्रॉपर्टी हो गई। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ मॉड ऑफ x प्लस वाई जो है कंजुगेट x प्लस वाई जो है, नाउ कंजुगेट x प्लस वाई जो है इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएगा। तो हमें मिलेगा, अगर हम अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, सो x इंटू एक्स कंजुगेट प्लस x इंटू वाई कंजुगेट प्लस y इंटू एक्स कंजुगेट प्लस y इंटू वाई कंजुगेट, जो कि किसके इक्वल है? देखिए x इंटू एक्स कंजुगेट मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कंजुगेट प्लस, अब अगर देखिए अगर मैं एक्स वाई कंजुगेट का कंजुगेट लूं तो मुझे क्या मिलेगा? कंजुगेट अगेन ब्रेक होगा, एक्स कंजुगेट एंड वाई डबल कंजुगेट। तो वाई डबल बार क्या हो जाएगा? अगेन वाई, सो वाई एक्स कंजुगेट हमें मिलेगा, एंड यही है हमारे पास। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई कंजुगेट होल कंजुगेट प्लस वाई इंटू वाई कंजुगेट यानी कि मॉड वाई स्क्वायर। तो हमें कुछ इस तरीके से मिला। अब देखिए हमारे पास क्या है? z है एक्स वाई कंजुगेट एंड z का कंजुगेट है। नाउ z प्लस z कंजुगेट जो होगा वो इक्वल्स टू 2 ऑफ रियल z होगा हमारे पास। क्यों? z होगा हमारे पास कुछ ऐसा x प्लस आयोटा y एंड z कंजुगेट होगा x माइनस आयोटा y टाइप का।
तो जब ऐड करेंगे तो आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा एंड 2x बचेगा, तो 2 टाइम्स रियल z बच रहा है। लेकिन 2 टाइम्स जो रियल z है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड z है। ठीक है, वो हमेशा हमारे पास इस तरीके से रहता है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में इनइक्वालिटी होती है, मॉड z से तो छोटा ही होगा ओनली रियल पार्ट। तो देखिए उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो z प्लस जेड कंजुगेट अगर लेस देन इक्वल टू 2 मॉड z होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, z की जगह xy है, xy कंजुगेट है, तो यहाँ पर भी हमारे पास xy कंजुगेट प्लस xy कंजुगेट का होल कंजुगेट लेस देन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ xy कंजुगेट आएगा। एंड ये इसी चीज को अगर हम यहाँ पर यूज करें तो हमें मिलेगा लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2। अब देखिए मॉड ऑफ x इंटू वाई कंजुगेट है, सो मॉड x मिलेगा इंटू मॉड y कंजुगेट मिलेगा, एंड y कंजुगेट एंड y का मॉड एक ही होगा, सो 2 मॉड x इंटू मॉड y प्लस मॉड y स्क्वायर हमें मिला। एंड ये हमें क्या मिल रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मिल रही है, सो लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमें मिलेगा नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, बट मॉड x क्या है, नॉर्म ऑफ x, एंड मॉड y क्या है, नॉर्म ऑफ y, एंड ये हमें क्या मिल गई, ट्राइंगल इनइक्वालिटी नॉर्म के लिए, तो नॉर्म की जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी वो भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए देखिए नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स जो होगा हमारे पास वो इक्वल टू होगा मॉड ऑफ अल्फा इंटू एक्स, एंड मॉड ऑफ अल्फा इंटू एक्स सिंपली हम लिख सकते हैं मॉड अल्फा इंटू मॉड एक्स, एंड मॉड अल्फा इंटू मॉड एक्स यानी कि मॉड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, एंड यही हमें प्रूफ करना था कि नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म एक्स, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ हो गई। अब हमें शो करना है कि कंप्लीट है। ठीक है, तो कंप्लीटनेस के लिए देखिए हम जानते हैं जो रियल लाइन जो होती है वो अपने आप में कंप्लीट होती है, यानी कि जो भी उसके ऊपर कॉची सीक्वेंस होता है कन्वर्जेंट होता है। आपने पढ़ा होगा रियल में कि सीक्वेंस इज कॉल्ड कॉची सीक्वेंस, या फिर अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन आर इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस, यानी कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज होगा एंड कन्वर्ज होगा तो कॉची सीक्वेंस होगा। तो कंप्लीटनेस के लिए देखिए सिंस आर इज कंप्लीट, आर कंप्लीट है हमारा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये हमारे पास आर अपने आप में कंप्लीट होती है, वहां से आया। बट यहाँ पर मॉड का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने मॉड ही को तो नॉर्म लिया है, so norm xn minus xm is less than epsilon, again same वही for all n comma m greater than equal to n naught। तो ये कंडीशन अगर हमें मिल गई तो हमने अभी देखा था कंप्लीटनेस की कंडीशन यही थी, तो यानी कि हमें नॉर्म के लिए भी ये कंडीशन मिल गई कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि R जो है हमारी वो एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस हो गई, यानी कि बनाच स्पेस हो गई, एंड सिमिलरली सी भी हमारे पास कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस है, बनाच स्पेस है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे बनाच स्पेसेस का। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।